तो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर लर्निंग दिस वीडियो। अगर आप भी इस वीडियो पे आ चुके हैं तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। है ना, मार्केट में सपोर्ट एंड जो रेजिस्टेंस होता है, जो हम बेसिकली आम भाषा में बहुत सुनते हैं मार्केट के अंदर, तो वो हम किस तरह से आज चार्ट पर हम प्लॉट करेंगे, या सपोर्ट रेजिस्टेंस होता क्या है, हम इसको किस तरह प्लॉट करते हैं। और बेसिकली वीडियो के एंड में मैं बता दूं आपको, एक ऐसी स्ट्रेटेजी मैं आपको बताने वाला हूं, एक ऐसा इंडिकेटर मैं आपको बताने वाला हूं जिसकी मदद से जो बिगिनर लोग हैं या जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस प्लॉट नहीं कर पाते हैं चार्ट पर, वो ऑटोमेटिकली एक इंडिकेटर की मदद से आप चार्ट पर प्लॉट कर पाएंगे और समझ पाएंगे सपोर्ट रेजिस्टेंस की मदद से आप किस तरह ट्रेड कर सकते हैं, या आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल किस तरह मार्केट में फाइंड आउट कर सकते हैं और मार्क कर सकते हैं। तो आइए जल्दी से समझते हैं, आपको वीडियो के एंड तक बने रहना है। तो चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। हे गाइस, हम लोग आ चुके हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। आई थिंक कि मेरा कर्सर जो है, आपको कंप्यूटर का यहाँ पर माउस कर्सर आपको विजिबल हो रहा होगा पूरी तरह से। तो जैसा कि मैंने पहले ही आपको इंट्रोड्यूस कर दिया है कि हम पता लगाने वाले हैं मार्केट में, है ना, जो बिगिनर्स लोग होते हैं, जो नए नए अभी स्टॉक मार्केट की, जिन्होंने कहीं से रील देख ली है, या जिन्होंने लोगों का प्रॉफिट देखा है इंस्टाग्राम पे रील्स में स्क्रॉल करते हुए आ गया, तो वो समझना चाहते हैं और वो नए नए अभी स्टॉक मार्केट में एंटर हुए हैं, तो उनको पता नहीं चलता कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है मार्केट के अंदर, या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को किस तरह प्लॉट करते हैं, हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। और हाँ, मैं चलिए जल्दी से आपको बता देता हूँ, और मैं एक और चीज आपको बताने वाला हूँ कि लास्ट में वीडियो के, कि आप ऑटोमेटिकली कैसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को प्लॉट करेंगे। तो लास्ट तक आपको वीडियो को बने रहना है। तो मैं जल्दी से स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पर अपना चार्ट जो है बिल्कुल क्लीन कर लेता हूँ। ये मैंने यहाँ पर अपना चार्ट क्लीन कर लिया है, और आई थिंक आपको दिखाई दे रही होंगी चीजें यहाँ पर पूरी तरह से। मैं अभी पूरी तरह से इसको क्लीन कर लेता हूँ ताकि आपको जो है बिल्कुल विजिबल हूँ। मैं यहाँ पर फिन निफ्टी लगा ले रहा हूँ। यहाँ पर मैंने फिन निफ्टी लगा रखा है। तो आप कोई भी इंडेक्स, कोई भी स्टॉक यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं जिसमें आपको ट्रेड करने का मन हो, या जिसमें आप अच्छे से अपनी एनालिसिस कर पाते हो। तो मैं आपको बता देता हूँ, आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस से पहले क्या फाइंड आउट करना है। आपको सिंपली, जैसे कि आपको पता होगा कि इंट्राडे जो टाइम फ्रेम होता है, उसमें लोग 5 मिनट में यहाँ पर ज्यादातर ट्रेड करना पसंद करते हैं। तो अगर हमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है, तो मैं आपको बता दूं, आप जितने बड़े टाइम फ्रेम पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करेंगे, वो लेवल उतना ही अच्छा वर्क करेगा। आप प्लीज नोट्स बनाते चलिएगा, वरना सब कुछ ऊपर से चला जाएगा। आई होप कि आप मेक नोट्स आप बना रहे होंगे। तो यहाँ पर मैंने 5 मिनट टाइम फ्रेम यूज कर लिया है। अब 5 मिनट टाइम फ्रेम मैं आपको बता देता हूँ। अब हम देखेंगे कि भाई हमारा सपोर्ट, बेसिकली हम पहले से बात कर लेते हैं कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता क्या है। रेजिस्टेंस होता है कि, जस्ट वेट, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। रेजिस्टेंस होता है कि मार्केट ऐसे आ रहा है ना, वो सीधा तो ऐसे तो जाता नहीं है, आपको भी पता है सबको। तो मार्केट जो है इस तरह से चलता है। तो मार्केट एक जोन पे आने के बाद, जब एक कंसीडर लेवल मार्केट को मिल जाता है, तो वो इस तरह से यहाँ पर रेजिस्टेंस लेना स्टार्ट कर देता है, और वो क्या करता है, यहीं पर कंसोलिडेशन फेज में चला जाता है। कंसोलिडेशन फेज यानी साइडवेज मार्केट हो जाता है, जैसे कि आप लोगों ने सुना भी होगा। अगर आपने ये सब भी नहीं सुना है, तो आप मेरे चैनल पे जाकर के वीडियो देख सकते हैं, आपको अवेलेबल मिल जाएंगे, और आप बेसिक नॉलेज और भी ले सकते हैं। तो जब मार्केट कंसोलिडेशन फेज में चला जाता है, यानी रेजिस्टेंस कब आपको देखने को मिलेगा, जब मार्केट एक अप ट्रेंड में हो। मार्केट एक अप ट्रेंड में हो। अब आप बोलेंगे कि अप ट्रेंड क्या होता है, तो मैंने बेसिकली वीडियो बना रखी है, आप जाकर के देख सकते हैं अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड क्या होता है। प्राइस एक्शन मैंने एक वीडियो डाल रखी है अपने चैनल पे, आप उसको जाके विजिट कीजिएगा, तो आपको पता चल जाएगा अप ट्रेंड क्या होता है। तो हम कंटिन्यू करते हैं। अब मार्केट एक अप ट्रेंड में है, और ऊपर जाकर एक लेवल के बाद जो है वो नीचे से तो आ गया, और ऊपर जाकर एक लेवल के बाद वो कंसोलिडेशन फेज में चला गया, यानी इससे ऊपर नहीं जा पा रहा। तो जिस जिस जगह से वो ऊपर नहीं जा पा रहा है, वो हमारे लिए एज अ रेजिस्टेंस काम कर रहा है। ऐसे ही मैं आपको बता देता हूँ कि, है ना, सपोर्ट क्या होता है। सपोर्ट क्या होता है कि मार्केट अगर किसी डाउन ट्रेंड में है, मार्केट अगर डाउन ट्रेंड में है और एक लेवल के बाद नीचे नहीं गिर रहा है, वहीं पे सपोर्ट लेके रिवर्स हो जा रहा है, तो ये हमारा एक सपोर्ट लेवल हो गया है। यहाँ पर मार्केट सपोर्ट ले रहा है, तो ये हमारा एक सपोर्ट लेवल, एज अ सपोर्ट लेवल ये काम कर रहा है। अब हम जल्दी से समझ लेते हैं कि मार्केट में आप इसको प्लॉट कैसे करेंगे। अब मैं आपसे ही पूछूंगा, आप बताइएगा, है ना। आप मुझे बता नहीं सकते, पर मैं आपको 2 सेकंड का टाइम दूंगा। आप बताइएगा कि मार्केट में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कहां पर आपको दिखाई दे रहा है। अब हम यहां से बात कर लेते हैं। यस, हम पहले बात कर लेते हैं कि डाउन ट्रेंड की। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि भाई यहाँ पर एक डाउन ट्रेंड चल रहा है।
ये डाउन ट्रेंड चल रहा है, मार्केट एक डाउन ट्रेंड का मूव दे रहा है, मार्केट नीचे आ रहा है, डाउन ट्रेंड चल रहा है। अब हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि मार्केट अगर गिर रहा है तो कहाँ तक गिरेगा? अब मैं इसको है ना आपको दिखाना बंद कर देता हूँ। अब आप देखिएगा, आप इसको थोड़ा बड़े टाइम फ्रेम पे यहाँ पर शिफ्ट कर लीजिए, इस जगह को आप बड़े टाइम फ्रेम पे शिफ्ट कर लीजिए। मैं आपको मार्क में दिखा देता हूँ, नीचे आपको दिख रहा होगा 28 फरवरी की ये जगह है। मैं इसको बड़े टाइम फ्रेम पे शिफ्ट कर लेता हूँ इस तरह से। यस, आई थिंक आपको मेरी चीज़ें विजिबल हो रही होंगी। अब मैं 28 फरवरी में हम चलते हैं। ये 24 फरवरी यहाँ पर दिख रही है, और ये 24 फरवरी, सॉरी, हमने कहाँ पे देखना है? हमने देखना है 28 फरवरी के आसपास। ये यस, 28 फरवरी हमें दिख गई। अब मार्केट यहाँ पर हमें क्या दिख रहा था बड़े टाइम फ्रेम में कि गिर रहा है। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है कि अगर मार्केट इस लेवल पे है, अगर मार्केट इस लेवल पे है तो मार्केट और गिरेगा तो कितना गिर सकता है, तो हम फाइंड आउट करते हैं। मैं यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन आपके लिए खींच देता हूँ। आप यहाँ से टूल में जाएंगे, आपको हॉरिजॉन्टल लाइन मिल जाएगी। मैं यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल की मार्केट हमारा यहाँ पे सस्टेन कर रहा है, किस जगह पे? इस जगह पे हमारा मार्केट है, ठीक है। तो अब मार्केट, अभी हम इससे नीचे को देख नहीं रहे, आप इससे नीचे मत देखिएगा, इस लाइन से नीचे। अब हम पीछे जाते हैं और हम देखते हैं कि मार्केट जो गिरा है वो अगर इससे नीचे गिरा है तो वो कहाँ पे जाके उसने सपोर्ट लिया है, यानी कहाँ पे जाके वो सस्टेन किया है, थोड़ी देर रुका है। तो हम पहले देखेंगे कि इस लाइन, अगर मार्केट हमारा इस जगह पे है तो हम देख रहे हैं कि इस लाइन के जस्ट नीचे ही हमें एक सपोर्ट दिखाई दे रहा है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक हॉरिजॉन्टल लाइन और ले लेंगे कि भाई जो अगर पहला हमारा क्या सपोर्ट बन गया कि अगर मार्केट हमारा यहाँ पे है और इस लेवल के नीचे जा रहा है तो कहाँ तक, जहाँ पिछली बार सपोर्ट लिया था मार्केट ने वहीं पर जाकर सपोर्ट लेने के ज्यादा चांसेस हैं। तो आप देखेंगे कि आप अच्छी बात देख रहे हैं कि कितनी देर यहाँ पर मार्केट कंसोलिडेशन में गया है और उसके बाद ब्रेक किया है। तो अब हम, है ना, अब हम देखेंगे कि भाई अब हमारी ये वाली जो पोजीशन थी ये तो हो गई। अब हमारी इस पोजीशन के बाद हम सोच रहे हैं कि मार्केट अगर यहाँ से गिरता है तो कहाँ तक गिरेगा। हम तो पीछे जाके देख लेते हैं इस लाइन के नीचे मार्केट ने कहाँ पर सपोर्ट लिया है ना, या कहाँ पर मार्केट सस्टेन किया है। तो हम देखेंगे, हमें ये अच्छी जगह दिख रही है, तो हम यहाँ पे एक और हॉरिजॉन्टल लाइन ले लेंगे इस तरह से। यस, मैं थोड़ा सा कलर चेंजिंग भी कर देता हूँ आपके लिए, तो आपको विजिबल होने में। यस, जस्ट वेट। ये तो हमें दिख रहा है कि भाई मार्केट जो है इस जगह पे आकर भी एक सपोर्ट बना रहा है। तो हम देखेंगे कि अगर मार्केट यहाँ से गिरेगा तो यहाँ पे आगे इसको एक सपोर्ट लेना पड़ेगा। तो हम यहाँ तक के लिए प्रेफर कर रहे हैं, और आप देखेंगे कि मार्केट जब यहाँ से गिरा तो यहाँ पर आकर मार्केट को सपोर्ट मिला, अप्रोक्स अप्रोक्स यहीं पे आके मार्केट को सपोर्ट मिल गया। तो अब हम एक और चीज फाइंड आउट करते हैं, मैं आपको लास्ट और दिखाता हूँ कि अगर इससे नीचे मार्केट जाएगा तो कहाँ तक गिरेगा, है ना, कहाँ तक गिरेगा। अब आप खुद बताइएगा कि आपको कहाँ पर दिख रहा है सपोर्ट, कहाँ पर आपको सपोर्ट दिख रहा है। यस 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 यस, कहाँ पे दिख रहा है? इस जगह पे, इस जगह पे मुझे एक अच्छा सपोर्ट दिखाई दे रहा है, तो मैं एक यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। आप देखिएगा, मैं दिखा भी देता हूँ आपको। ये आपको एक सपोर्ट लेवल दिख रहा है कि मार्केट ने यहाँ पे फर्स्ट बार रिट्रेस किया, इसको हम थोड़ा सा और नीचे कर लेते हैं ना। सेकंड बार यहाँ पे फिर आकर रिट्रेस किया, थर्ड बार फिर सपोर्ट लिया। तो ये भी एक अच्छा जगह है जहाँ पर 2-3 बार मार्केट ने सपोर्ट लिया है। और आप देखेंगे कि अगर हम देख रहे हैं कि अगर मार्केट अगर अब इससे भी नीचे गिरा तो यहाँ तक जाएगा। तो ये तो बेसिकली बात हो गई सपोर्ट की। आप सपोर्ट किस तरह मार्केट में फाइंड आउट करेंगे। अब हम बात कर लेते हैं रेजिस्टेंस की, कि आप मार्केट में रेजिस्टेंस किस तरह फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए जल्दी से समझते हैं कि रेजिस्टेंस आप किस तरह फाइंड आउट करेंगे। तो अब हम एक अप ट्रेंड में चले जाते हैं ना, अब हम एक अप ट्रेंड में चले जाते हैं। यहीं पे हम अप ट्रेंड ले लेते हैं। मैं थोड़ा सा नीचे चला जाता हूँ ताकि आपको विजिबल अच्छी तरह से हो जाए चीजें। यस, मैं एक अप ट्रेंड मूव ढूंढ लेता हूँ ठीक ठीक ठाक, जो हमें ठीक ठीक दिख जाए, ताकि मैं आप लोगों को अच्छी तरह से समझा सकूँ। ये एक अच्छा फेस है, यहाँ से हमें पता चल जाएगा इजीली। तो अब हमें पता चल गया कि मार्केट एक अप ट्रेंड में यहाँ पर, ये इस जगह पर अगर मैं हॉरिजॉन्टल लाइन प्लेस करूँ, ये हमारा सपोर्ट था, मार्केट यहाँ से रिवर्स कर रहा है। अब हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि जो मार्केट रिवर्स करके ऊपर निकल रहा है तो वो कहाँ तक ऊपर निकलेगा, कहाँ तक उसको वो कंसोलिडेशन फेस में नहीं जाएगा। तो आप देखिएगा कि आपको कहाँ पर दिखाई दे रहा है। अगर यहाँ से मार्केट सपोर्ट ले रहा है तो आपको पहला रेजिस्टेंस कहाँ पे दिखाई दे रहा है? पहला रेजिस्टेंस हमें जो दिखाई दे रहा है 1-2, तो इस जगह पे हमें एक रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। अब हम यहाँ पर एक लाइन इस तरह से ड्रॉ कर लेते हैं। अब हमें पता है कि मार्केट अगर इस जगह से निकल रहा है तो मार्केट जो पहला रेजिस्टेंस अपना लेगा, जो जहां पे पहली बार रुकेगा, वो ये जगह है मेजरली।
अब हम और चले जाते हैं, अगर अब इसको भी अब हमने देखा कि इससे भी ऊपर निकल गया, तो अब दूसरी जगह कौन सी है कि मार्केट जहाँ पे जाके रेजिस्टेंस लेगा, तो हम इसको और थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ताकि हमें पीछे का दिखाई दे, है ना, कि पहले मार्केट ने कहाँ पे रेजिस्टेंस लिया है। तो आप मुझे बताइए कहाँ पे रेजिस्टेंस लिया है, आपको कहाँ पर दिखाई दे रहा है? आपको इजिली इस जगह पर दिखाई दे रहा होगा कि मार्केट एक रेजिस्टेंस पॉइंट ले रहा है, ये यहाँ पर, क्योंकि ये देखेंगे आप, एक बार यहाँ पे लिया, एक बार यहाँ पे लिया, एक बार यहाँ पे लिया, तो चांसेस हैं कि अब कभी अगर मार्केट इस वाले सपोर्ट से हमारे ऊपर निकल गया है इस रेजिस्टेंस से, तो इस रेजिस्टेंस तक जाएगा। और बेसिकली आप जाकर के देखेंगे तो मार्केट जो इसके बाद निकला वो यहीं पे आके पूरा कंसोलिडेशन फेज में चला गया। तो एक रेजिस्टेंस हमारे लिए ये फाइंड आउट हो गया। अब अगर मार्केट इसके भी ऊपर निकल जाता है तो मार्केट कहाँ पे जाके रेजिस्टेंस लेगा, हम पीछे एक बार फाइंड आउट करते हैं कि मार्केट ने कहाँ पर रेजिस्टेंस लिया है ना। तो हम देखते हैं कि भाई ये लेवल मुझे अच्छा दिखाई दे रहा है, ये लेवल और ये लेवल, मेजरली ये लेवल, तो हम इस लेवल को मार्क कर लेते हैं, ये लेवल। तो अब हम देखेंगे कि अगर मार्केट हमारे दूसरे वाले रेजिस्टेंस को भी तोड़ के निकल रहा है तो क्या वो तीसरे वाले पे सस्टेन कर रहा है? यस। अगर आप यहाँ पर आकर देखेंगे तो ये हमारा दूसरा तोड़ा, पर जब तीसरा निकला तो तीसरे पे जाके उसने होल्ड किया। यहाँ पर अगर आपको दिख रहा होगा ये पोजीशन पे होल्ड कर दिया है मार्केट ने। तो इस तरह आप बेसिकली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को फाइंड आउट कर सकते हैं इजिली मार्केट के अंदर। और मैं आपको, जैसे कि मैंने बताया भी था वीडियो के शुरू में, कि मैं आपको आज एक ऐसी स्ट्रेटेजी बताने वाला हूं जो लोगों को इसमें भी दिक्कत हो, जो लोगों को इसमें भी दिक्कत हो तो वो इजिली खुद ऑटोमेटिकली प्लॉट कर पाए। तो आपको क्या करना है, आपको इंडिकेटर वाले सेक्शन में चले जाना है। इंडिकेटर वाले सेक्शन में आपको जो सर्च करना है, यहाँ पर मैं यहाँ पर बेसिकली ट्रेडिंग व्यू यूज कर रहा हूँ, आप कोई भी ब्रोकर यूज करते हैं, आपको उसमें सर्च करना है पिवट पॉइंट। पिवट पॉइंट, जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा पिवट पॉइंट, मैंने यहाँ पर पिवट पॉइंट लगा लिया है। ये अगर आप देख रहे होंगे तो पिवट पॉइंट यहाँ पर दिखाई दे रहा है ना, दिख रहा है पिवट पॉइंट आपको, ये हरी हरी वो लाल लाल दिख रही होंगी। मैं इसका थोड़ा सा आपको इजिली कर देता हूँ, है ना, आपको ये थोड़ी सी दिक्कत दे रहा होगा। तो मैं यहाँ पर पिवट पॉइंट, है ना, पिवट पॉइंट, ये एच पोर्टर पिवट पॉइंट काफी सारे दिख रहे हैं आपको, तो आपको ये वाला मार्क कर लेना है, ये वाला पिवट पॉइंट एच पोर्टर वाला, यहाँ पर ये लग चुका है। और मैं एक को हटा लेता हूँ, मेरे में दो दो लग गए हैं। यस। तो आप देखेंगे कि भाई मार्केट ने मुझे पहले ही बता रहा है कि अगर मैं आपको आगे वाले लेवल पे लेके चलूँ मार्केट के, यस, हम थोड़ा आगे चलते हैं ताकि आपको इजीली मैं समझा सकूं। अभी मार्केट जो ट्रेड कर रहा है आपको दिख रहा होगा यहाँ पर 20,992, यानी 21,000 के आसपास मार्केट ट्रेड कर रहा है। तो मुझे जो पिवट पॉइंट बता रहा है पहला रेजिस्टेंस, वो इस जगह पे बता रहा है। ये हरे हरे डॉट जो है आपके लिए रेजिस्टेंस है और जो लाल लाल डॉट है आपके लिए सपोर्ट का काम करेंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जो हरा डॉट मुझे दिख रहा है, तो पहला डॉट मुझे पता चल रहा है कि 21,100 पे रेजिस्टेंस है यहाँ पर। और जो सपोर्ट है, अगर मार्केट यहाँ से गिरता है तो कहाँ तक गिरेगा, 20,835 पे मार्केट का सपोर्ट यहाँ पर बना हुआ है। और आप इसको इजीली बैक टेस्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर इसने बताया तो यहाँ पर मार्केट ने सपोर्ट लिया, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस फेज बताया था तो मार्केट ने यहाँ पर रेजिस्टेंस फेज लिया, यहाँ पे रेजिस्टेंस बताया था तो यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पे भी रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पे सपोर्ट बताया तो सपोर्ट लिया। तो इस तरह आप पिवट पॉइंट्स का यूज करके भी मार्केट में आप ऑटोमेटिकली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। और बेसिकली एंड में मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा एज अ लर्निंग पर्पज के लिए, कि अगर ये रेजिस्टेंस यहाँ पर है, ये मार्केट ने एक रेजिस्टेंस बना रखा है, ठीक है, और एक ये सपोर्ट बना रखा है, ठीक। अब जो है ये हमारा ऊपर वाला क्या है, ऊपर वाला हमारा जो रेजिस्टेंस है, मैं इसको थोड़ा सा ग्रीन कर लेता हूँ, ये ऊपर वाला रेजिस्टेंस है और नीचे वाला सपोर्ट है। तो जब ये रेजिस्टेंस हमारा टूट जाता है, अगर ये लेवल हमारा टूट गया, बेसिकली अगर ये लेवल हमारा टूट जाता है, तो अब क्या होगा मार्केट में, अब ये हमारे लिए रेजिस्टेंस नहीं रहा, ये हमारे लिए एज अ सपोर्ट काम करेगा। क्या काम करेगा, अब ये हमारे लिए एज अ सपोर्ट काम करेगा। अगर मार्केट इससे ऊपर निकल गया है, जब गिरेगा तो पहला यहीं पे मार्केट सस्टेन करेगा, क्योंकि ये एज अ हमारे लिए सपोर्ट काम करेगा। और दूसरी चीज मैं आपको बता देता हूँ, सेम एज ही आप सपोर्ट के लिए, अब अगर मार्केट ने ये सपोर्ट यहाँ पर बना रखा है, तो अगर मार्केट इससे नीचे निकल जाता है और वापस बाउंस बैक देके या रिवर्सल देके ऊपर आ रहा है, तो आपके लिए अब सपोर्ट नहीं है, ये आपके लिए एज अ रेजिस्टेंस काम करेगा। मार्केट को इस लेवल के एक बार रेस्पेक्ट करनी पड़ेगी, यहाँ पर सस्टेन करना पड़ेगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपको ये कंटेंट वैल्यूएबल लगा हो, अगर आपको चीजें समझ में आई हो, तो आपको क्या करना है, आपको वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है और लोगों के साथ शेयर करना है।
और एंड में इसी तरह की और लर्निंग वीडियो आपको मिलती रहे और आप इजीली स्टॉक मार्केट को समझ पाए बिगिनर लेवल पे, तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। इसी तरह की अगली लर्निंग वीडियो में मिलते हैं इसी चैनल पे। थैंक यू सो मच फॉर लर्निंग।